खुदा जाने ये दुनिया का क्या होगा। खुदा जाने ये दुनिया का क्या होगा। जब रंग दिखाया भगवान ने, आए तौबा मचाई इंसान ने। जब रंग दिखाए भगवान ने, आए तौबा मचाई इंसान ने। ये गलती नहीं, ये तो ब्लास्ट किया गया सीधा सीधा सिख कम्युनिटी पे। हाँ कि यहाँ पे सिंबल का में सारी सिख कम्युनिटी रहती है। हाँ पूरी टोटल। हाँ तो ये तो सीधा सीधा उन पे अटैक किया गया। हाँ हाँ ये बम से नहीं मरते, ये किसी हथियार से नहीं मरते, तो इस वायरस से मारोगे यार। कमाल करते हो यार। अब हाँ हम आपके लिए जाने छिड़क रहे हैं, हाँ डॉक्टर लोग के लिए हम सलाम कर रहे हैं, प्रशासन के लिए सलाम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए ये क्यों कर रहे हो कि लोग गैदरिंग करेंगे? यही पता क्या, मुझे ये लग रहा है जैसे 84 में जब उन्होंने दिन चुना था ना गुरु अर्जुन पातशाह का गुरुपुरब का, हाँ कि वहाँ पे संगत इकट्ठी होगी तो फिर अटैक करेंगे, इन सिखों को मार देंगे कहीं। मैं हूं संसार सिंह और आज सिंबल एरिया में हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो एक पेशेंट बताया गया था जिसकी मौत हुई थी, अब उसके घर का एक व्यक्ति में पॉजिटिव पाया गया है। अब देखना ये है कि इस एरिया के हालात क्या हैं। वो सारी पिक्चर जो है मैं आपको धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगा। मैं हूं संसार सिंह और आज हम सिंबल कैंप पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले लुधियाना में सिंबल कैंप के एक व्यक्ति की मौत होती है। वो व्यक्ति पिछले 3-4 साल से बीमार चल रहा था। रिपोर्ट में इन दिनों ये आया कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिससे उसकी मौत हुई। उसका दाह संस्कार लुधियाना में ही डॉक्टरों द्वारा किया गया, लेकिन उसके परिवार के सदस्य जो थे वो जम्मू वापस आ गए, जिनमें उनकी पत्नी थी। सिंबल कैंप में जब वो औरत जम्मू में पहुंचती है तो सिंबल कैंप के सभी लोगों के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ जाती है, जिससे लोग डरे और सहमे से नजर आने लगे। लेकिन अब इसमें एक रोचक मोड़ दिखा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये लोगों को डराने के लिए किया गया या फिर ये हकीकत में था? अगर ये हकीकत में था तो लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, और अगर ये हकीकत नहीं है तो लोगों के अंदर जो खौफ पैदा किया गया है उससे लोग सदके में हैं। हम बात कर रहे हैं सिंबल कैंप की उस महिला की जिस महिला को 14 दिन से 21 दिन क्वारंटाइन करना चाहिए था। विभाग को, मेडिकल टीम को क्वारंटाइन करना था उन्हें, लेकिन उसके पति की जब कोरोना से लुधियाना में मौत हुई है ये सब मालूम था, बावजूद उसे क्वारंटाइन करने के बाद 8 दिन में ही घर में भेज दिया गया। अब 8 दिन में घर भेजने का मतलब क्या था? यहाँ तो उसकी रिपोर्टें जो थी वो नेगेटिव थी, तो अगर वो नेगेटिव थी तो उसे घर भेज देना ठीक था। लेकिन अचानक से जब वो घर आती है, घर में पाठ रखा जाता है और सभी लोग उसके घरों में उनके घर आते हैं, उस व्यक्ति के मरने के उस पाठ के रस्म को अदा किया जाता है और लोग वहां पर आकर के शमूलियत करते हैं, सारे उस परिवार से मिलते हैं। उसके बाद अचानक से 2 दिन के बाद ये कहा जाता है कि ये औरत जो है ये पॉजिटिव, तो उसे दोबारा से क्वारंटाइन कर दिया जाता है। देखिए पूरी स्टोरी। अब इस स्टोरी में ट्विस्ट कहां पर है? यहाँ तो लोगों को डराया गया, ये समझ आ रहा है, या लोगों को मारने के लिए एक तरीका चुना गया जिससे सिंबल कैंप के कई सारे लोगों की मौत जो है वो हो सकती है। जैसे कि पहले भी बातें की जाती रही हैं कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर 2 बार पहले भी ये रिस्क उठा चुके हैं। आज वो तीसरी मर्तबा ये रिस्क उठाने के लिए सामने आए हैं। तो अभी हम दिखा रहे हैं उनकी ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। पूरा पाँव से लेकर के सर तक उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा और पीपी किट के अंदर वो कवर हैं। और ये अब सैनिटाइजर
जो है वो सैनिटाइजर की टंकी उन्होंने उठा ली। तो आप देख सक रहे हैं कि सैनिटाइजर की जो टंकी है वो उन्होंने अपने कंधों पर रख ली है और निकल चुके हैं अपने उस सफ़र पर, जहां पर शायद लोगों की जान बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो शायद सरकारी विभाग के लोगों को इन तस्वीरों में होना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये है कि ये शख्स जिसका नाम अजमेर सिंह है वो अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए इस मैदान में कोरोना की इस जंग को लड़ने के लिए मैदान में कूदे हैं। तो इस वक्त वो तैयार पर तैयार हैं और निकल रहे हैं। वो यहाँ से अब निकलेंगे, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे उस घर की जिस घर के अंदर उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के सदस्य की मौत का, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस परिवार का जो घर है उस घर में अभी हम जा रहे हैं। निकल चुके हम उस घर की तरफ। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, तो ये वो घर है जिस घर के अंदर इस वक्त हमें खतरे का सामना करते हुए अजमेर सिंह के साथ अंदर जाना है। आज हमारी टीम उस खतरे को देखते हुए समझते हुए फिर भी उस घर के अंदर जा रही है, ताकि आपको ये बता सकें कि लोगों के अंदर जो डर और खौफ का दहशत जो बनी हुई है, उस दहशत के लिए, उस दहशत से डर रहे हैं जो लोग, उससे बचने के लिए हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। विभाग अपनी ओर से काम कर रहा है, लेकिन इंसानी जानों को बचाने के लिए हम लोगों को खुद भी इस कोरोना की महामारी से लड़ना होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं उस घर के जिस घर में बताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था वो यहाँ पर आया था। उनके घर के जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो व्यक्ति के परिवार के, उनकी पत्नी जो बताई जा रही है, वो डेथ के बाद संस्कार के दिनों में यहाँ पर डेथ के बाद घर में आए थे। वो दसवें के जो रीति रिवाज के हिसाब से दसवां कहा जाता है, उन दिनों में वो आए थे। ये एक पुलिस कर्मचारी हैं हमारे साथ, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो यहीं पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उनका घर है। जिस व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हुई थी, उनके परिवार में से एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। मोहल्ले के लोगों की और जनता की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं अजमेर। तो अब दरवाज़ा खुल चुका और सैनिटाइज की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा तस्वीरें, मौत की वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त खतरे में अपनी जान को डालकर अजमेर सिंह और हमारी टीम उनके साथ इस वक्त उस घर के अंदर दाखिल हुई है, जिस घर के उस व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव सैंपल जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने अपने आप को पूरा इस वक्त कवर कर रखा हुआ है और अजमेर सिंह के साथ बहुत ही बड़ा दिन चाहिए इस चीज़ के लिए कि अपनी जान को इस महामारी के दौर में, जब जानते हैं कि आपका परिवार के अंदर आपको रोज़ जाना है, तो इतना बड़ा रिस्क लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपकी, ये कोरोना पॉजिटिव उस व्यक्ति का घर है जिस व्यक्ति की कोरोना से पंजाब में मौत हुई थी। बाद में उसके परिवार को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्वारंटाइन करने के बाद 8 दिनों में उसके परिवार के सदस्यों को घर कैसे भेज दिया गया। जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति को 14 दिन या 21 दिन क्वारंटाइन रखना था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वो 8 ही दिन में अपने घर में वापस आई थी, वो लेडीज़ जो उनके घर की हैं, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे इलाके में ये दहशत है और लोग डरे हुए हैं। अब ये सोचना स्वाभाविक है कि अगर 14 दिन उसे क्वारंटाइन करना था तो उसे 8 दिन में ही घर में क्यों भेज दिया गया। ये विभाग की गलती जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि विभाग ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि 8 दिन में 14 दिन क्वारंटाइन करने की बजाय 8 ही दिन में उन्हें घर क्यों भेज दिया गया। पहले उनका रिजल्ट जो था वो नेगेटिव क्यों आया, ये बड़े सवाल हैं। और 8 ही दिन में वो रिपोर्ट कैसे पहुंची और उन्हें घर कैसे भेज दिया गया। अब वो सैंपल्स जो थे वो पॉजिटिव कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पूरे इलाके के लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। अगर जो बता रहे हैं कि घर में जो पार्ट रखा गया था उसमें काफ़ी सारे लोग इनके घर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये नेगेटिव हैं, लेकिन उसके बाद में अचानक से रिपोर्ट आती है कि ये पॉजिटिव हैं। अब अगर ये पॉजिटिव हैं तो कौन कौन लोग इनके घर में आए और किन की जान को इस वक्त खतरा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस वक्त जिम्मेवार कौन है? वो टीम जिसने इनके सैंपल्स लिए, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया, ये सवाल उठ रहे हैं। इसी घर के अंदर पार्ट रखा गया था और लोग शामिल हुए थे उस पार्ट में। मौत के 10वें के पार्ट में यहाँ पर लोग शामिल हुए थे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सच क्या है, रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव कैसे आई और नेगेटिव रिपोर्ट अब जो है वो पॉजिटिव कैसे होगी। अजमीत, आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। मुझे बताएं, इस वक्त आप यहाँ पर इस घर के अंदर आए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर सैनिटाइज कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या हालात हैं इस वक्त इलाके के और आपके लोगों के मन में इस वक्त किस प्रकार की दहशत है, ये जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कि ये जो रिपोर्ट थी ये नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव कैसे हो गई, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। सर ये तो या तो डॉक्टर जाने, मेडिकल स्टाफ जाने, या फिर उनका भगवान जाने। सेकंड गार्ड हम बोलते हैं डॉक्टर को, तो फर्स्ट गार्ड वो ऊपर वाला भगवान। अब इन दोनों को सिवाय कोई नहीं जानता कि पहले नेगेटिव आई, नेगेटिव आने के बाद भी अगर बाकी लोग को आप क्वारंटाइन में 15-15, 20-20, 25-25 दिन रखते हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको आपने 10 दिन के अंदर ही घर में भेज दिया। आपको ये फिक्र पड़ेगी कि पार्ट रखना है। डिगियाने में जो सरदार सुरजीत सिंह सोढ़ी जी की डेथ हुई थी, उस टाइम आपको फिक्र नहीं आई कि उनका भी पार्ट रखा जाएगा। मौत उनके प्रीतनगर घर पे हो रही है और कथा कीर्तन चट्ठे में करवा रहे हैं महेंद्र सिंह खालसा जी। उस टाइम आपको याद नहीं आया। पर ये कुछ ना कुछ, मैं नहीं बोलूंगा कि ये दाल में काला है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है सारी। कुछ ना कुछ जरूर ये है कि प्रीतनगर के घर वाले में आप भेज रहे हो, चलो आगे कर लेते फिर माता ताला, उसको आप भेज रहे हो कि ये पॉजिटिव से डेथ हो गई है, ये हो गया वो हो गया। बाकी वालों को क्यों नहीं भेजा आपने? उनको क्यों नहीं भेजा घर पे? अगर उनकी मिसेज नेगेटिव थी, उनके बच्चे सब नेगेटिव आए, तो इनको अगर आप इनको भेज सकते थे, उनको भी भेज सकते थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सवाल निशानियां सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर प्रीतनगर वालों को भेजा, नहीं भेजा गया प्रीतनगर वालों को, तो इनको क्यों भेजा गया? तो मुझे बताएं कि ये एक गलती मात्र हो सकती है या फिर एक जान गलती होती है अनजान पुणे में। वो होगी गलती होगी, उसको गलती को फटाफट कवर कर लिया जाता है। ये गलती नहीं, ये तो ब्लास्ट किया गया सीधा सीधा सिख कम्युनिटी पे कि यहाँ पे सिंबल का में सारी सिख कम्युनिटी रहती है पूरी टोटल। तो ये तो सीधा सीधा उन पे अटैक किया गया है। ये बम से नहीं मरते, ये तो किसी हथियार से नहीं मरते, तो इस वायरस से मारोगे यार, तो मार करते हो यार। हम आपके लिए जाने छिड़क रहे हैं, डॉक्टर लोग के लिए हम सलाम कर रहे हैं, प्रशासन के लिए सलाम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए ये क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे हुई है, वो भी छोटी मोटी, बहुत मेजर गलती आपने की है। गलती हम कैसे मान सकते हैं? ये गलती कैसे हो सकती है? ये गलती सर देखो, ये ऐसी गलती है, मैंने वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर वो प्रीतनगर के घर में सभी नेगेटिव हैं, उनको आपने क्यों नहीं भेजा करते? उनके कथा कीर्तन के लिए, उनकी अंतिम अरदास के लिए आपने घर क्यों नहीं भेजा? इनको क्यों
घर पे भेजा। अगर आपको पता था कि ये डाउटफुल केस है, आपने नेगेटिव करार देके घर में भेज दिया। जब 10वां हो गया, लोगों को आना जाना इकट्ठा हो गया, इकट्ठे के बाद लोग चले गए, तो उसके बाद 2 दिन के बाद आपने शो कर दिया कि ये पॉजिटिव है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या है? ये एक कुछ जरूर चाल थी कि लोग गैदरिंग करेंगे। यही पता क्या, मुझे ये लग रहा है जैसे 84 में जब उन्होंने दिन चुना था ना गुरु अर्जुन पातशाह का गुरुपुरब का, कि वहाँ पे संगत इकट्ठी होगी तो फिर अटैक करेंगे, इन सिखों को मार देंगे। कहीं ना कहीं ये बात उससे मेल खाती है कि अगर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, उनको घर भेजा, बाकियों को नहीं भेजा, लोग इकट्ठे हुए, 10वें में अंतिम अरदास हुई, उसके बाद पॉजिटिव कर दिया गया, तो अब लोगों में दहशत फैल गई। आपकी नजर में वो लोग भी आए होंगे जो गेट के पास खड़े हुए, जो घर पे आए, जो इनके दुख में शामिल हुए। ये तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, बहुत षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र। तो ये अजमीत सिंह का ये इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं सच भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जब पता है आपको कि उनके घर का एक व्यक्ति जो था वो पॉजिटिव था, उसकी पॉजिटिव होने से मौत हुई कोरोना वायरस के वजह से, उसके बाद में अचानक से तो उनके परिवार को क्वारंटाइन किया जाता है और 14 दिन से पहले ही 8 ही दिन में उन्हें घर भेज दिया जाता है रिपोर्ट नेगेटिव बता के। और फिर उसके 2 दिन के बाद अजमीत जी, हाँ, तो ये नेगेटिव हुई, उसके बाद 3 दिन के बाद 10वां हुआ, अंतिम अरदास हुई, उसके बाद फिर आज ये कल अपने 3 दिन 4 दिन वो औरत घर रहती है और उसके सगे संबंधी रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते हैं। सारे लोग घर में आते हैं पता करने के लिए, डर को दूध छोड़ के कि रिश्तेदारी है, मिलना है। उसके बाद में ये बताया जाता है कि वो दोबारा से जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ जाती हैं। अब सैंपल कैसे चेंज हो गए ये मैं नहीं जानता, या फिर जानबूझ कर ऐसा किया गया। ये सवाल जो इल्ज़ाम इस वक्त जो है वो लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं सवाल कि कहीं ना कहीं ये पूरे एरिया के साथ जो है वो इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। और अजमीत ने जो सवाल लगाए हैं, पूरे सिंबल एरिया के सिख लोगों के जो जान के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर एक बड़े सवाल उठाए गए हैं कि अगर वो औरत को मिलने के लिए आसपास के पड़ोसी और उसके रिश्तेदार घर में आए थे, तो अब ये कह सकते हैं कि उनकी वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या नहीं हुए, ये नहीं हम कह सकते। लेकिन लोगों की जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। ये बहुत बड़ी जो है वो गलती जो है वो विभाग की हो सकती है, मेडिकल विभाग की गलती हम इसे कह सकते हैं।